अमेरिका के तड़के किए गए हवाई हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास हमले के बाद सुबह करीब 5 बजे उसे अमेरिकी एयरबेस को उसने निशाना बनाया है, जहां से ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। हालांकि हमले की लोकेशन को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इस पूरे इलाके में अब तनाव तेजी से बढ़ रहा है। IRGC ने कहा है कि हालात बिगड़ने पर पूरी जिम्मेदारी हमलावर पर होगी। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में फिर भड़की जंग की ज्वाला। अमेरिका ईरान में फिर खींची तलवारें। ईरान के सैन्य ठिकाने पर अमेरिका का हमला। ईरान की तरफ से अमेरिका पर जवाबी एक्शन। इन तस्वीरों ने दुनिया को फिर दहशत में ला दिया है। क्योंकि सीज फायर और शांति की हर उम्मीद पर अमेरिका ने एक बार फिर मिसाइलों की मुहर लगा दी है। तड़के हुए सैन्य ऑपरेशन ने पूरे पश्चिम एशिया को हाई अलर्ट पर पहुंचा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास एक रणनीतिक ठिकाने को निशाना बनाया। हमला इतना अचानक था कि इलाके में कुछ मिनटों तक सिर्फ धमाकों की आवाजें और धुएं का गुबार दिखाई देता रहा। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया को यह संदेश दिया गया कि वॉशिंगटन पीछे हटने के बोर्ड में नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान की सैन्य गतिविधि, ड्रोन नेटवर्क और समुद्री रणनीति को अब सीधे चुनौती दी जाएगी। यही वजह है कि एक बार फिर पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिकी हमला स्थानीय समय के मुताबिक सुबह अंजाम दिया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास स्थित एक सैन्य ठिकाने पर हवाई प्रोजेक्टाइल दागे गए। इस ऑपरेशन में ड्रोन और लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। हमले के तुरंत बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई और एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर डाल दिया गया। बताया जा रहा है कि हमला बेहद सटीक तरीके से किया गया ताकि ईरान के सैन्य नेटवर्क और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस हमले से ये साफ है कि सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन की थी। इसी हमले ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और स्तर तक पहुंचा दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिकी हमले तक सीमित नहीं रही। कुछ ही घंटों बाद ईरान ने पलटवार का दावा करके हालात को और खतरनाक बना दिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने कहा कि जिस अमेरिकी एयरबेस से ऑपरेशन लॉन्च हुआ था उसे सुबह करीब 4:50 पर निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान ने उस एयरबेस की लोकेशन सार्वजनिक नहीं की, लेकिन संदेश साफ है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक और विनाशकारी होगा। ईरान ने यह भी कहा कि अब किसी बड़े टकराव की जिम्मेदारी पूरी तरह हमलावर पर होगी। इसके बाद खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई और कुवैत समेत कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए। अब सवाल सिर्फ एक हमले और पलटवार का नहीं है। सवाल ये है कि क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका अपने इरादों को लेकर अचल दिखाई दे रहा है, जबकि ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर खाड़ी के सैन्य ठिकानों तक हर जगह तनाव चरम पर है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिक गई हैं कि अगला हमला कौन करेगा और उसका असर कितना व्यापक होगा। क्योंकि अगर ये संघर्ष बढ़ा तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार, वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में आ सकती है। यानी ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि वैश्विक संकट में बदलती हुई जंग की आहट है।